पहलगाम में मारे गए लोगों को साईं मंदिर में दी श्रद्धांजलि। खबर बरेली से श्री शिरडी साई खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर श्यामगंज के महंत पंडित सुशील पाठक के साथ सभी धर्मों के लोगों ने मंदिर में आए सभी भक्तों में मिलकर पहलगाम में मारे गए लोगों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल हुए लोगों जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की तथा पाकिस्तान में आतंकवादियों की खात्मे के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन किया है कि कड़े से कड़ा निर्णय लेकर आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म करने की जरूरत है। इस समय कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। पहलगाम में जो हमारे हिंदू जिनकी जाति और धर्म पूछ कर जिनको मारा, ऐसे आतंकवादियों के खात्मे की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। उन्होंने जो जिस तरीके से किया बस ये गलत था, तरीका गलत था। तो अब हम मोदी जी से ये प्रार्थना करते हैं, आज हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना करते हैं अब खात्मे की ज़रूरत है। इस जो आतंकवादी फैक्ट्रियां चल रही हैं पाकिस्तान में, इन फैक्ट्रियों को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। अब इस तरह से सभी एकत्र हुए हैं और यही प्रार्थना की जो घायल हुए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों बाबा श्याम और साईं से। क्या कहना चाहते हैं? पहलगाम की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिससे पूरा देश आहत हुआ है। निर्दोषों की निर्मम हत्या की गई है। इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कड़े निर्णय लिए हैं और जो समझौते पाकिस्तान के साथ थे उनको रद्द करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। जो हमारे शहीद हुए हैं उन सभी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आतंकवादियों ने जो है धर्म देकर कपड़े उतरवा करके और आईडी चेक कर करके हत्या करी है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जहां जम्मू और कश्मीर में बड़ी तेज़ी से अमन चैन आपसी सौहार्द लौट रहा था। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और पाकिस्तान ये भूल गया है कि जो सेनानी हिंदुस्तान से या अन्य देशों से वहाँ पहुँचते हैं, उन्हीं की कमाई की रोटी खाकर आज वो पाकिस्तान घुरा रहा है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भारत है और ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा देश तैयार है। नमस्कार है कि जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, किसी भी इंसान को पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, किस जगह मरना है, कैसी मेरी मौत होनी है। इंसानियत मौत जो होती है बहुत ही सहज तरीके से होती है। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज खेती कर आओ। जिस ईश्वर ने भेजा है इंसान को, उसका मालिक जो है ईश्वर ही है। और ऐसी हत्याएं जो करना किसी भी धर्म के अंदर जो है हुक्म के अंदर न रह करके जबर धर्म को देख करके बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। जो परिवार अपने बच्चे को पैदा करता है, जन्म देता है, उसको बाद पालना करता है, उसकी शादी होती है, एजुकेशन लेके अच्छी जॉब लेता है, उस माँ से पूछो, उस पत्नी से पूछो, उसकी बहनों से पूछो, बहुत ही दुखदाई घटना है। इस घटना की निंदा क्या करना है, जुल्म का नाश करना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। सिख धर्म जो है जो तो प्रेम करण का चाओ, सिर तली गली मेरे आओ, इत मारक पैर त्रीजे सिर दीजिए कार ना कीजिए। सूरा सो पहचानी दरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। हम सबको इस कत्लेआम का खुलेआम धर्म के तौर पर बदला लेना है। चाहे अपना शावत दान करना पड़े, अपना जीवन दान करना पड़े, इसको हर तरीके से बदला लेकर इसे रोकना है। हम भारतवासी हैं, उनकी आत्माओं को शांति हो, उनके परिवारों को चढ़ती कला तो चढ़ती का बख्शिश हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं नदीम इकबाल, ये जो धर्म पूछ के
हत्याएं की गई हैं, इन आतंकवादियों की मैं घोर निंदा करता हूं। और ये बहुत ही जो जम्मू कश्मीर में शांति का प्रयास अमित शाह और मोदी जी द्वारा प्रयास किया जा रहा था, उस शांति को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये हमारे दुश्मन मुल्कों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं ये मांग करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार करें, जो आतंकवाद की फैक्ट्री और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए हमारे जो हिंदू सनातनी हिंदुस्तानी भाई को मारा गया है, उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और बहुत ये दुख की घटना है, इसीलिए हमारे किसी भी मुसलमान भाई को रात भर नींद नहीं आई, जो भी इस मुल्क के धर्म रक्षक हैं। और मैं पाकिस्तान की घोर निंदा करता हूं और पूर्ण बहिष्कार की मांग करता हूं। योगी मोदी जी से 5 बड़े अच्छे फैसले उन्होंने जो लिए हैं। इसके अलावा भी मैं मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूं, जिनके भी रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उनको हिंदुस्तान बुलाने के लिए या उनसे बिल्कुल रिश्ता नाता पाकिस्तान से छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। प्रवीण भारद्वाज। जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, निहत्ते 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था उन लोगों का? सिर्फ ये कसूर था कि शादी होने के बाद वो घूमने गए थे। ऐसे निहत्ते मेरे भारत के लोग, एक बेचारे कानपुर का द्विवेदी परिवार जो अभी 11 दिन शादी को नहीं हुआ है, हंसता खेलता एक दिन पहले का वीडियो, और उन्होंने कहा कि कलमा पढ़कर सुनाओ। कलमा नहीं पढ़ा तो उसकी गुनाह थी, सिर में गोली मार दी। एक 12 साल की बच्ची, एक 10 साल का बच्चा और उसकी पत्नी के सामने उसके सिर में गोली मार दी। मेरे साथियों, क्या कसूर था उन लोगों का? सिर्फ कसूर ये था कि वो निहत्ते थे। एक नेवी का लेफ्टिनेंट कर्नल जो दिल्ली से अपनी पत्नी के साथ घूमने आया था, उसका नाम पूछकर उसके सिर में गोली मारने का काम इन्होंने किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, उसे ख़त्म करने का काम हमारी मोदी सरकार करे। मुनीर की गर्दन उतारना शुरू कर दो, पाकिस्तान के सैनिकों की गर्दन उतार कर। जिस दिन गांव में जाने लगी उनकी लाशें, आतंकवाद बंद हो जाएगा। मेरे साथियों, आतंकवादी कोई नहीं है वहाँ। 1-1, 2-2, 50-100 मारोगे फिर आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। फैक्ट्री को बंद कर दो। हमारे देश की सेनाएं 15 अगस्त 26 जनवरी का परेड करने के लिए नहीं है। एक बार आदेश मिले तो खाली कर देंगे पाकिस्तान को। सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये रोज़ की जो हमारे लोगों की शहीद हो रहे हैं, उन्हें शहीद होना बंद करें। एक बार निर्णय लें, कॉस्मेटिक सर्जरी मत करो, ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी, आपसे इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं इस पर दुख प्रकट करना चाहता हूं और बेहद अफसोस की बात है कि निहत्ते लोगों पे जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी है, इसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी के और योगी जी के साथ हूं और पूरा देश उनके साथ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे कड़ा से कड़ा ऐसा एक निर्णय ले जिससे इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और जो हमारे जो घायल लोग हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। यही हमारी उनसे प्रार्थना है। मेरा नाम वसी अहमद भारती है, शादानावली वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। ये जो कश्मीर में जो इस तरीके से हमला हुआ है, जो लोग घूमने गए थे उनकी जानों से खेला गया है, ये निहायत ही गलत हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इसी साथ में ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। इसको हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ें। इस आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने जो करा वो गलत करा। हम सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने का काम जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। और अब मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बातें बहुत हो गई, अब काम करके दिखाएं सर।